हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अनु के रसोई में। एग बिरयानी लवर हैं जो लोग, उनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। चिकन मटन से ज़्यादा टेस्टी बनती है ये एग बिरयानी। और आज मैं आपको जिस तरीके से बताने वाली हूँ ना, इसको कोई बच्चा भी बना लेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी। और ये यकीन मानिए, ये जो रेसिपी है, ये जो बिरयानी थी, मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चों ने फरमाइश कर दी थी। और ये मैंने वीडियो जो है रात को शूट करी है। और लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ना 8 अंडे ले लिए थे, इसको इस तरीके से उबालने रख दिए थे। अब अंडे तो हर एक कोई उबाल लेता है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना गैस की फ्लेम को स्लो करके रख दीजिएगा और पानी इतना डाल दीजिएगा कि अंडे डूब जाए। अब मैंने यहाँ पर ना आधा किलो राइस ले लिए हैं। बिरयानी राइस है ये, बासमती राइस है और काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े खिले खिले बनते हैं। जितनी देर में मैं ये प्रिपरेशन करती थी उतनी देर मैंने इसको धो के भिगो दिया था। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज, 4-5 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ले लिए हैं और कुछ लिए हैं खड़े गर्म मसाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और थोड़े से चक्रफूल है। और थोड़े से मैंने यहाँ पर सोया चंक्स भी लिए हैं। इसको मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए, अंडे उबल चुके हैं। इसमें हमें यहाँ पर कट लगाना है। तो ना इसको छील करके आप अच्छे तरीके से, ठंडा जब ये हो जाए तब छीलिएगा। गरम गरम मत छील लीजिएगा। तो इसको इस तरीके से कट लगा लीजिएगा। इससे क्या हुआ, जब अभी जो हम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे ना, वो उसके अंदर समा जाएंगे। इसके कट लगाने से ये फ़ायदा होता है। देखिए, सारे अंडे में मैंने कट लगा लिए थे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये आधे से भी आधा चम्मच, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा हमें लेना है लाल मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा यहाँ पर डाल देना है हमें हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे हम पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। ये सब हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि अंडे फीके ना लगे। इसके अंदर ही मसाला थोड़ा सा चला जाएगा, मसाला इसके अंदर भी चला जाए और ये फीके ना लगे। अब सब कुछ डाल करके ना हमें इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ ना, इस तरीके से इसके अंदर मसाले लगा लीजिएगा। इसीलिए हमने इसके अंदर कट लगाए थे। बहुत ज़रूरी होता है कट लगाना, मसाले अंदर तक जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना एक कढ़ाई रख दी थी गैस पर। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं या मेरी तरह इस तरीके से शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए, तो मैं सारे अंडे एक संग डाल देती हूँ क्योंकि हमें फ्राई करना है। जब तक एक अच्छा सा कलर इसके अंदर नहीं आ जाता है तब तक हमें इसको फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मैंने अभी स्लो करा हुआ है। जब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो गैस की फ्लेम को फुल कर दूँगी। थोड़ा सावधानी से डालिएगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी छींटें उड़ती हैं, इसलिए। तो हमें इसको अच्छा सा कलर देना है, काफ़ी अच्छा सा कलर इसको देना है। अच्छे तरीके से फ्राई कर दीजिएगा। देखिए, इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको एक एक करके भी फ्राई कर सकते हैं या इस तरीके से मेरी तरह एक संग डाल सकते हैं, तब भी फ्राई हो जाते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए फ्राई हो गए हैं, अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं, कलर भी आ गया है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब इस तेल को हमें ना फेंकना नहीं है, इसको काम में लेंगे हम। इसी में हम बिरयानी बनाएंगे। तो इसको मैंने छान करके डाल दिया था ये दूसरी कढ़ाई में। और मैंने यहाँ पर सोयाबीन जो मैंने भिगो के रखी थी, अच्छी तरह से धो करके इसको सारा पानी निकाल करके मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है। देखिए, इसको हमें फ्राई करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है और बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ मैं आपको फ्राई करके ही बता रही हूँ। सिर्फ टेस्ट की बात है। अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, थोड़ा अच्छे से उसको बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा ही आएगा। और जो मैंने प्याज कट करके रखी थी वो यहाँ पर हमें आप डाल देनी है। प्याज और हरी मिर्च दोनों ही संग में डाल दीजिएगा। और जो हमने खड़े गर्म मसाले लिए हैं ना, वो भी हमें यहीं पर डाल देने हैं। इसके बाद हमें इसको हल्का सा चलाना पड़ेगा जिससे कि जले नहीं। प्याज को पहले हम चला देंगे और फिर हम यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ और जैसे कि मैंने बताया कि ये मैंने बहुत जल्दी बनाई थी। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्ट वैसे भी अच्छा ही आएगा और जल्दी से भी बन जाएगी। क्योंकि सब कुछ हमें फ्राई वैसे भी करना ही पड़ता है, इसलिए अब क्यों ना हम सभी कुछ एक संग डाल के फ्राई कर लें, कुछ अलग से बनाते हैं। तो प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए तो मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा नमक डाल दिया था। थोड़ा सा नमक डाल देंगे अगर आप चुटकी भर, तो प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है। देखिए, इतना हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं, वो इस तरीके से हैं। लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, नमक है और थोड़ा सा मटन मसाला है। सभी कुछ मैंने यहाँ पर एक एक चम्मच ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मसाले ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला है, इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना है। ये अपना ऑयल रिलीज़ करेंगे, इसलिए हमें यहीं पर डाल देने पड़ेंगे अंडे और सोया चंक्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब यहीं पर हमें डाल देने हैं और इन सबको हमें मसाले के संग में चला देना है। देखिए, इस तरीके से, जिससे कि मसाले की कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। तो इसको इस तरीके से चलाने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे भीगे हुए चावल।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादा देर मैंने नहीं भिगोया है। जितनी देर मैंने ये सब तैयारी करी थी ना, उतनी देर के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। यानी कि आप मान सकते हैं कि इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। और उसकी ना चावलों की ना हमें इस तरीके से इस पर लेयर बिछा देनी है। देखिए, अंडे के ऊपर ना हमें इस तरीके से लेयर बिछा देनी है। अब हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा पानी। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, चावल जो मैंने लिए थे गिलास से नाप करके लिए थे, वो 2 गिलास चावल थे, बस थोड़ा सा ही उसमें कम था। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि 2 गिलास चावल थे। तो 2 गिलास चावल में हम 4 गिलास पानी डालते हैं और मैंने यहाँ पे डाल दिया है 4 गिलास पानी। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 गिलास पानी डाल दिया है। अगर हम ये चावल कढ़ाई में बना रहे हैं तब भी मेज़रमेंट यही रहेगा, और अगर कुकर में बना रहे हैं तब भी मेज़रमेंट यही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है 1.5 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच डाल दूँगी मैं यहाँ पर जीरा। साबुत जीरा लेना है, साबुत ही सौंफ ली है मैंने, कुछ भी हमें क्रश करके नहीं लेना है, साबुत ही यहाँ पर डाल देना है। और इसको ढक देना है हमें, और गैस की फ्लेम को हमें फुल करना पड़ेगा। 10 मिनट बाद जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना, फिर हम खोल के देखेंगे और इस चावलों को ना हम ऊपर नीचे कर देंगे। देखिए, इस तरीके से पलट देंगे। देखिए, अच्छा सा इसमें उबाल आ रहा है। गैस की फ्लेम को मैंने फुल करा हुआ था, और इस तरीके से हल्के हाथों से हमें इसको पलट देना है, जिससे कि चावल टूटे नहीं। कई बार ऐसा होता है हम चलाते नहीं हैं चावल और ढके रहने देते हैं। जब पूरे बन जाते हैं तो क्या होता है कि ऊपर के चावल जो है कच्चे रह जाते हैं और नीचे नीचे के सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें इसको पलटना पड़ता है। और वापस से मैं इसको ढक देती हूँ, और अब हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। तो 20 मिनट बाद मैंने इसको वापस से खोल के देखा है, तो पूरी तरीके से पक चुके हैं चावल भी, और जो पानी था इसका सारा सूख चुका है। देखिए, तो एक अच्छा सा कलर इसको हमें देना है, अच्छा सा लुक देना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है रेड फूड कलर, और साथ में ही डाल दिया है येलो फूड कलर। पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं इसको डालना तो डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड और येलो दोनों ही कलर डाल दिया है, और 2 चम्मच यहाँ पर डाल दिया है देसी घी, और बन करके तैयार है हमारी ये एग बिरयानी। बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैंने आपको जो तरीका बताया है, बहुत जल्दी और बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और गर्मा गर्म इसको जल्दी से सर्व कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों से नहीं होता है इंतज़ार। उनकी फेवरेट बनी है ये एग बिरयानी। आप चाहें तो इसके संग दही का जो रायता होता है टमाटर प्याज का, वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी चटनी, या फिर आप जो लेना चाहें इसके संग वो ले सकते हैं। और अगर आपको सिंपल इस तरीके से भी खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एग बिरयानी जो है मटन और चिकन बिरयानी से ज़्यादा भी टेस्टी लगती है। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला देती हूँ, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, और साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा इस रेसिपी को। क्योंकि जो लोग कुकिंग नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल ही जिन्हें नहीं आती है, वो भी मेरी इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं बनाना। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताई है ये एग बिरयानी। कोई भी इसको बड़ी इजी तरीके से बना सकता है। आप अपने हिसाब से इसमें मसाले कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आप खाना चाहें, और जो कुछ चीज़ें हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अपनी साइड से ही सोया चंक्स ऐड कर दी हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।